हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष एंड दिस समथिंग अबाउट मी। तो आज बात करेंगे आरपीएससी एईएन से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की, जो कि पहले राउंड एचआर राउंड में आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब शुरू शुरू में आपसे पूछे जा सकते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होता है, आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको पहला ही क्वेश्चन में आप हड़बड़ा जाओगे वहाँ पे, तो वो एक गलत इंप्रेशन है, गंदा इंप्रेशन है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ऐसा इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए कि वो सोचें कि आपको अपने ही बारे में नहीं पता, तो आपको सब्जेक्ट्स के बारे में क्या पता होगा, है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पहले ही प्रिपेयर करके जाओ। सो इंट्रोडक्शन जो आपका शुरू होता है वो नेम, एज, प्लेस, क्वालिफिकेशंस बोल सकते हो, और राइट नाउ आई एम डूइंग दिस, है ना। फिर व्हाट योर नेम सिग्निफाइज, तो आपको अपने नाम का मतलब तो पता ही होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है आशीष, तो आशीष मतलब आशीर्वाद, है ना। इस इंट्रोडक्शन में आपके स्ट्रेंथ वीकनेस भी आने चाहिए, जो कि आपके काम आते हैं बाद में किसी भी चीज़ में। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, और एज राजस्थान हैज़ अ वास्ट हिस्ट्री ना। तो राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान में ये डिस्ट्रिक्ट फेमस क्यों है, जहाँ से आप हो वो चीज़ फेमस क्यों है, ठीक है। तो प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। फिर जो बीटेक और एमटेक प्रोजेक्ट, तो अपने प्रोजेक्ट का जो भी रिपोर्ट है आप एक बार वो पढ़ के जाओ, वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है। इंटरव्यू में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, आपकी पिच। आपकी पिच स्टार्टिंग से एंड तक सेम होनी चाहिए। तो ना वो एक्साइटमेंट आपके पास आना चाहिए, ना फियर आपके इमोशंस में आना चाहिए। पिच आपकी सेम रहनी चाहिए, सेम। फिर वो पूछ सकते हैं व्हाई यू चोज इंजीनियरिंग, फिर व्हाई सिविल इंजीनियरिंग, और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंजीनियर। तो यार अगर मुझसे पूछा जाए तो एक एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स एंड माई क्यूरियोसिटी फॉर टेक्नोलॉजी, है ना। और इंजीनियर का क्या काम होता है, इंजीनियर का काम होता है साइंस को आम आदमी तक पहुंचाना, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी इंजीनियर में। तो वो ऐसे बोलना है कि वो मुझ में है, इसीलिए मैं इंजीनियरिंग चूज़ किया। फिर सिविल इंजीनियरिंग आपने क्यों चूज़ की, क्योंकि इन दिस इंजीनियरिंग यू कैन सी थिंग्स एक्चुअली हैपनिंग, तो ईजी हो जाता है विजुअलाइज। और आप फिर माई लव फॉर स्ट्रक्चर्स, और जो भी आपको पसंद है, जैसे किसी को सर्वे करना पसंद है, वो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं बच्चों को, तो वो आप बता सकते हो। फिर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड इंजीनियर, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, पेशेंस होना चाहिए उसमें, और वो टीम प्लेयर होना चाहिए, उसे मैनेज करनी आनी चाहिए टीम अपनी। फिर व्हेन इज इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एंड व्हाई, तो इंजीनियर्स डे कब आता है, 15 सितंबर को, और वो क्यों मनाया जाता है, एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेटेस्ट इंडियन इंजीनियर, भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया। तो ये सिविल इंजीनियर ही थे, और इनको हम एमवी सर भी बोलते हैं, और इन्हीं के ट्रिब्यूट में श्रीलंका और तंजानिया में भी 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। फिर अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में आप बता सकते हो। फिर ये बोल सकता है वो कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, और रिवर पॉल्यूशन बताओ, या कोई भी टाइप का पॉल्यूशन बताओ। फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम उससे रिलेटेड। सो प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनीथिंग नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड पोल्यूशन। अब यहाँ पर तुम वाटर यूज़ कर सकते हो, साउंड यूज़ कर सकते हो, जो भी टाइप का पोल्यूशन है वहाँ पे डाल दो। फिर रिवर के लिए नमामि गंगे। अब वो पूछ सकते हैं व्हाट इज एन आइडियल जॉब अकॉर्डिंग टू यू, तो यहाँ पे आपको आरपीएससी ए नहीं बोलना है ना। तो वो पूछेंगे क्यों, फिर आपको सच बता देना है कि यार रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी, और आपको अपना होम स्टेट मिल जाएगा, तो आपको फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा, है ना। ज़्यादा ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं होगा शेड्यूल, वर्क लाइफ बैलेंस आपका मेंटेन रहेगा। फिर व्हाई डू यू वांट टू जॉइन,
और प्राइवेट या PSU क्यों नहीं ज्वाइन करना, तो सेम चीज़ बोल देनी है वहीं पर। फिर वाई यू शुड बी सिलेक्टेड, तो इंट्रोडक्शन में जो भी आपने अपनी स्ट्रेंथ बताई है वही यहाँ पर बतानी है। पर स्ट्रेंथ आप जब भी बताते हो ना, उसको आप एग्जाम्पल के साथ बताते हो। जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ बताओगे कि मैं पेशेंट हूँ, है ना, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे बोल सकते हो कि आपके अंदर काफ़ी पेशेंस है। तो उसके साथ आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ता है, तभी वो मानेंगे। तो वो चीज़ आपको बोलनी पड़ेगी। तो यू हैव टू टेल ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ्स इन दिस विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। फिर अब बताओ कि आपको क्यों नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। तो आपको ये बोलना है कि यार मुझे लगता नहीं है सर कि कोई रीज़न है मुझे ना सिलेक्ट करने के लिए, पर फिर भी अगर आपके विजडम में कोई भी बेटर कैंडिडेट है मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि मैं परफेक्ट हूँ इस जॉब के लिए। ये आप बोल सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि हैव यू क्वालिफाइड इन एनी अदर एग्जाम्स, है ना। तो बताना है, सच सच बताना है उनको। ये डिसएडवांटेज नहीं है, ऐसा मत सोचो कि वो सोचेंगे आप कोई और चीज़ ज्वाइन कर लेंगे, नहीं, इट्स एन एडवांटेज। उनको लगेगा कि आपने बाकी चीज़ें भी क्वालिफाई की हैं, ये तुक्के से नहीं निकल गया, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो वहाँ पर बताओ, वहाँ पर सच सच बता दो। फिर अगर आपको सिलेक्ट नहीं किया गया तो आप क्या करेंगे, तो वही बता दो उनको सिंपल कि मैं हार्ड वर्क करूँगा और बनना तो मुझे ये नहीं है एक ना एक दिन, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लूँगा, पर यही बनूँगा। फिर कुछ टॉपिक्स हैं यार जनरल की, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसको जब आप बताओगे ना तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ये पॉलिसी बेकार है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। एक्चुअली में वो बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो आपको गवर्नमेंट की सराहना करनी है कि हाँ अच्छी है, ऐसा है, ओके। पर उसके साथ आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी आपके एडिशंस हैं कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ऐसा बोल सकते हो। फिर मेक इन इंडिया बोल सकते हो, सिविल इंजीनियर हो तो ग्रीन बिल्डिंग पता होना चाहिए, RTI 2005 में आया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा सब कुछ पता होना चाहिए, कॉमन टॉपिक्स हैं। फिर ये कुछ क्वेश्चन है कि HR में पूछे जाते हैं, टेल मी व्हाट योर कॉलेज लाइफ हैव टॉट यू, तो जो भी आप सोच सकते हो बता दो कि कॉलेज लाइफ में आपने क्या सीखा। फिर व्हाट इज़ योर ड्रीम इन लाइफ, तो बोल दो यार AN बनना है ड्रीम, है ना। फिर ये चीज़ भी पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट 5 या 10 साल में आपको कहाँ आप खुद को देखते हो, तो आप बोल दो AN, या जहाँ पे भी आप रहोगे वहाँ पे बोल दो, सच सच बोल दो उनको। आपका रोल मॉडल, तो कोई भी अच्छा सा रोल मॉडल चुन लो, उसके बारे में बता दो, पढ़ के चले जाओ। फिर अपनी फैमिली से आपने क्या सीखा, तो ये तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि आपने अपनी फैमिली से क्या सीखा, आपकी फैमिली ने आपको क्या क्या सिखाया है। फिर ये चीज़ ट्रिकी है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन अ सिंगल वर्ड, तो एक वर्ड अपने लिए हमेशा याद रखो कि ये चीज़ मुझे डिस्क्राइब करती है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि पूछे जा सकते हैं शुरू शुरू में, और एक बार देख के चले जाना इन क्वेश्चंस को। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।